इसको देखते हैं तो काफ़ी गौरव तो महसूस होता ही है, साथ में प्रेरणा भी मिलती है कि कहाँ वो जीवन जहाँ हमारे देश के राजा चक्रवर्ती सम्राट होते थे, हमारे जो गुरु हैं होते थे, विश्व गुरु कहते थे, गुरु द्रोण जैसे, भगवान परशुराम जैसे। और जो व्यावसायिक रूप से देखें तो स्वर्णमयी भूमि हमारी, और कोई दरिद्र नहीं, कोई अभाव में नहीं, सब धनी संपन्न, सिर्फ बाहरी साधनों से नहीं, आंतरिक जो सुख है, आंतरिक जो संतोष है, आंतरिक जो तृप्ति है, उससे संपन्न है। एक संपत्ति तो ये स्वामी जी महाराज जो बाहर जो दिख रहा है ये संसार भौतिक ये है, और जो दूसरी हमारी संपत्ति है वो हमारा जो आंतरिक जो व्यक्तित्व का निर्माण वो होती है। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर अहिंसा कितनी स्थापित है, उसके अंदर सत्य कितना प्रतिष्ठित है, आस्ते कितना प्रतिष्ठित है, उसके अंदर ब्रह्मचर्य की कितनी शक्ति है, कितना साधना की उन्होंने, अपरिग्रह का कितना उनका तप है, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अपने को पूर्ण पवित्र करना, अपने को पूर्ण पुरुषार्थी करना, और उसके बाद जो सामर्थ्य है वैचारिक और भौतिक, उसको परमात्मा को समर्पित करते हुए जीवन जीना, कि जो कुछ है सब परमात्मा का है, जो कुछ हमारा पुरुषार्थ कर्म है उसके किए हुए पुण्य कार्यों को ही समर्पित है। ये जो सृष्टि यदि परमात्मा ने आरंभ किया है, हमारी भी जो जीवन है वो आहुति रूप में पुण्य कर्मों के द्वारा उसमें ही समाहित है। ऐसे भाव से जब हम कार्य करते हैं तो किसी रूप में अभाव बचता ही नहीं है। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि भगवान राम को मानते हैं लेकिन उसकी नहीं मानते हैं, हम अपने गुरुओं को तो मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते हैं, शास्त्रों को तो मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते, सारी समस्या यहीं आ जाती है। अब जैसे एक भगत मिले हमको, पीछे हम गए हुए थे स्वामी जी महाराज सोनीपत शहर में, तो वो ऐसा कहे कि भाई बहुत सारे व्यक्ति ऐसे तो हैं भगवान की तो भक्ति करते हैं या उनको तो मानते हैं, उनका तो आदर सत्कार करते हैं, लेकिन अब कहीं अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को, अपने परिवार को उस रूप में समय नहीं दे पाते, वैसा सम्मान नहीं दे पाते, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो वहाँ एक विचारने वाली बात ये है कि व्यक्ति घर से ही आरंभ कर होता है बनना, व्यक्ति का निर्माण घर से ही होता है, अपने अंदर से ही होता है, अपने परिवार से, अपने अंदर से। क्योंकि देखा जाए ना, जो वो कहते हैं ना भाव में ही भक्ति है और भाव से ही भगवान है। तो जब व्यक्ति के विचारों में भाव अच्छे है ना तो उसको हर जगह वही संबंध दिखेगा, ब्रह्म संबंध दिखेगा, क्योंकि परमात्मा हमारा और सब परमात्मा के इस नाते सब हमारे। तो ब्रह्म संबंध जब हम स्थायी कर लेते हैं ना कि वे सारी सत्ता, ये जितना सृष्टि है, जितने प्राणी है, सब परमात्मा की प्रजा है, परमात्मा की संपत्ति है, उसके बाद जब उसे व्यवहार करते हैं ना तो सब जगह वही वही दिखता है। और जब हम इस एक पक्ष को विचारते हैं ना, भौतिक पक्ष को जब देखते हैं कि भाई ये घर, ये गाड़ी, ये बंगला, ये खेत, ये पेड़, ये पहाड़, ये नदियाँ, सिर्फ जो इन स्थूल आँखों से, इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, सिर्फ उसी को जो विचारते हैं ना महाराज जी, तो हम उसको भूल जाते हैं जो उसका असली स्वामी है। तो स्थिति ये हो जाती है कि आदमी एक पक्ष को जैसे बाहर वाले पक्ष को तो देख लेता है लेकिन आंतरिक पक्ष छूट जाता है उसका, आंतरिक अपने अंदर भी और बाहर। जो कहते हैं ना यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड मतलब ये शरीर, ब्रह्मांड मतलब ये सारा संसार, जो इस देह में है वही से संसार में व्याप्त है, विचारों के रूप में भी और विस्तार के रूप में भी। क्योंकि भाई
सूक्ष्म से सूक्ष्मतम परमात्मा की उपस्थिति ना कण कण में रमावत हो। अगर उसको हम सिर्फ भाई एक स्थान विशेष में ही देखने लग जाए तो बड़ी समस्या है। उसको हम देखें, देखो भाई ये स्थान, ये हमारा साधना का स्थान है, यहाँ बैठ के हम परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, उसका जप अनुष्ठान कर सकते हैं। जैसे हम देव स्थानों में जाते हैं, वहाँ बैठ के हम अपने भगवान को, महापुरुषों को याद कर सकते हैं, अपना चिंतन मनन कर सकते हैं। लेकिन साथ में हमने ये भी देखना कि ये जो पूरी सृष्टि है हर स्थान पे वो समाया है। जो भगवान हमारे मंदिरों में है वैसे भगवान, वैसे हमारे पूजनीय हमारे घर में भी निवास करते हैं। पितर तो कहते हैं, देवता तो कहते हैं, जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। तो स्वामी जी महाराज वो भी तो देवता हैं। मातृ पितृ देवता कहे, देख तो जो पितामह पितामही वो भी देवता है। तो उनका भी हमने पूजा सत्कार, मान सम्मान, जैसे उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करना, उनके पास बैठना, उनके अनुभवों को लेना, उनसे सीखना। उनके जीवन बड़े लंबे होते हैं, उनके अपने अनुभव होते हैं, उनको पाना। क्या होता है, कुछ चीज़ें तो गुरुकुल में गुरु के से शास्त्र पढ़ के सीखते हैं, और कुछ अपने बुजुर्गों से, अपने घर में माता पिता से, उनकी शिक्षाओं से, उनको जैसा बताया दिशा निर्देश करें तो उनसे भी सीखते हैं। तो हमको हर जगह से शिक्षा मिलती है, हर जगह से कुछ ना कुछ मिलता। और जो हमको कुछ अच्छा ही दे वही देवता, देने वाला, जो दिव्य गुणों से युक्त है। बचपन में जब छोटा बच्चा होता है, थोड़ा सा कुछ बड़ा होता है, तो वो पहले चलता है घुटनों के बल, तो खड़ा होना कौन सिखाता? माता पिता सिखाते हैं। जैसे कहते हैं ना भगवान सबका सहारा, ऐसे छोटे बच्चे के माता पिता सहारा होते हैं। वो भगवान के कार्य को ही वो निमित्त बन के करते हैं माता पिता। इसे संसार में, इस देश का जन्म देने वाले माता पिता तो होते हैं। तो जब ये हमारा देह है, याद है, तब तो मानव जन्म मिलता है। अब भगवान राम कहें, भगवान कृष्ण कहें, उनके भी माता पिता थे। अब ये तो सर्वविदित है, रामायण में भी वर्णन है, यज्ञों की जो महिमा है वो बड़ी अपार है। दशरथ महाराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, बहुत बड़ा, तब जाके उनको राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई थी। तो माता पिता कितना संतानों के जन्म के लिए, उनके लालन पालन के लिए, उनके निर्माण के लिए कितना कुछ करते हैं। तो वो तो पूजनीय होते ही है माता पिता। तो देखते हैं कि वे स्वामी जी महाराज ने भी कही कि जो भगवान राम थे गुरुकुलों में अध्ययन किए, यज्ञ करते थे, वो यज्ञों की रक्षा करते थे। श्री कृष्ण महाराज भी यज्ञ करते थे, गुरुकुलों में अध्ययन किए। और जैसे देखते हैं गुरुकुलों से राजा निकलते थे पहले। भगवान श्री कृष्ण जी थे जो गुरुकुल की देन थे। गुरुकुलों में सुदामा जैसे उनके मित्र उनके साथ अध्ययन करते थे। और जो बचपना होता था, एक राजा का पुत्र भी, एक व्यापारी का पुत्र भी, एक विद्वान का पुत्र भी, और एक सामान्य जो नागरिक था उसका पुत्र भी एक साथ पढ़ते थे, एक जैसी शिक्षा पाते थे, एक जैसी चिकित्सा पाते थे, एक जैसा भोजन साधन होता था, सब में आपस में मैत्री होती थी। तो समाज एकजुट होना ही था। अब जहाँ एक साथ बैठना, एक साथ पढ़ना, एक साथ रहना, जिस उसमें सर्किल में रहेंगे, जिस वातावरण में रहेंगे, तो बच्चे एक दूसरे की सहयोग की भावना भी आएगी, संगठन शक्ति भी बढ़ेगी। वो जो महाराज जी ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जब समाज में बैठेगा, समय ज़्यादा देगा, तब तो सामाजिक बनेगा ना। अब किसी व्यक्ति को अकेले जंगल में छोड़ दिया जाए बचपन से और बड़ा हो जाए, तो उसकी हरकत सारी की सारी जंगली जानवरों जैसे रहेंगे, और सामाजिक बन नहीं पाएगा। तो ये एक बड़ा दायित्व हो जाता है। जो मनुष्य का जब जन्म होता है ना, तो उसके निर्माण में जो उनके माता पिता हैं, उनके गुरु हैं और बुजुर्ग हैं, और समाज में आसपास वाले जो पड़ोसी होते हैं, जो गांव वाले
सबके सहयोग से एक बच्चा बड़ा होता है, उसका निर्माण होता है, उसके अंदर व्यक्तित्व विकास होता है, उसके अंदर सामाजिकता आती है, उसके अंदर परिवार के दायित्व बोध होता है, राष्ट्र के जो दायित्व होते हैं उसको समझता है, संसार में एक अपनी पहचान बनाए, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की और लोक कल्याण के लिए अपने जीवन को तैयार करे। और ऐसा होता था महाराज जी पहले तो कि हर व्यक्ति के अंदर दान की भावना होती थी। जैसे जो भी उसने अर्जित किया अपने पुरुषार्थ से, उसमें से कुछ अंश वो समाज कल्याण में लगाता था, दान भाव में। जैसे ऋषि दानंद जी का आर्य समाज है, तो उसमें भी एक ऐसा नियम बनाया गया था आर्य प्रबुद्ध जनों के द्वारा कि भाई आप जितना कमाओ उसका दशांश समाज के सहयोग में लगाओ। वहाँ क्या होगा, सामाजिक स्तर पे जो कार्य होते हैं सामाजिक सहयोग के, समाज निर्माण के, उसमें शिक्षा के स्तर पे, चिकित्सा के स्तर पे या अन्य अन्य जो कोई अभावग्रस्त हमारे समाज में कोई व्यक्ति या कोई परिवार, उसको सहयोग दिया जा सके। या राजा के तरफ से भी होता था, शासन की तरफ से व्यवस्थाएं होती थी। जैसे कोई किसान है, उसकी फसल किसी कारण से नष्ट हो जाए, मान लिया ओलावृष्टि होगी या अतिवृष्टि होगी या अकाल पड़ गया या कोई बीमारी या महामारी आ गई फसलों में, या फिर भाई सेना गुजर रही है, कोई युद्ध चल रहा है किसी के साथ, तो उससे नष्ट होगी, तो उसमें सारा राज व्यवस्थाओं की तरफ से उसकी भरपाई करते थे। तो एक जो सामान्य वर्ग भी जो होता था ना, पुरुषार्थी, जिसके आधार पे हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था टिकी थी और जो राज भी उसी से भरता था, तो उन जो समाज का जो एक परिवार उसको कमज़ोर नहीं पड़ने देते थे। और वो कमज़ोर आएंगे तो फिर समाज ही टूट जाता है। तो जब राज व्यवस्थाओं की तरफ से, समाज की तरफ से सब व्यक्ति के सब परिवारों के विकास के मतलब कार्य किए जाते हैं, तो उसमें अपने आप समाज के प्रति भी दायित्व, समाज के प्रति भी सहानुभूति बनती है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मतलब ये देखते थे कि भाई पहले न 50-100 मतलब व्यक्तियों का कुनबा होता था, परिवार होता था, एक चूल्हे बैठ के भोजन करना, एक साथ रोटी खाना, एक साथ बैठना विचारना, तो कई कई पीढ़ियाँ एक साथ चलती थी। और आज के दिन क्या होता है ना, ये जो हम एक जगह पढ़ रहे थे कि जो ये पाश्चात्य जो सभ्यता है ना, इसमें एक स्थान पे लिखा हुआ है इनके उसमें कि भाई को भाई से अलग करना, परिवार को परिवार से अलग करना, मतलब समाज को तोड़ना, इस प्रकार के मतलब नीतियों से कार्य चलते हैं। जैसे एक प्रसिद्ध कहावत भी है, अंग्रेजी जो शासन काल होता था ना, वो इस प्रकार से करते थे, एक नीति अपनाते कि फूट डालो राज करो। वो ऐसा नहीं करते थे महाराज जी कि बुरे लोगों को फूट डालो। वो सीधा था, जो हमारे जो विरोधी ना, वो चाहे सज्जन हो चाहे दुर्जन हो, बस उनको फूट डाल के ना उनको कमज़ोर करना। तो ये अच्छी नीति नहीं। और जो हमारा वैदिक काल होता था उसमें देखा जाता था कि कोई राजा है, तो राजा ये देखता था कि सामने वाला न्यायकारी राजा है क्या, वो वेदानुकूल शासन चला रहा है क्या। अगर ऐसा है तो वो उसके हितैषी होते थे, और अगर वेदानुकूल नहीं चला रहा है, शास्त्र सम्मत नहीं प्रजा पालन कर रहा है, भ्रष्टाचारी है या अन्यायी है, तो उसके शासन पे हमला कर किया जाता था, उसको अपदस्थ करके ना योग्य व्यक्ति को वहाँ पदस्थ किया जाता था। तो एक ऐसी व्यवस्था थी। अभी हम देखते हैं ना, पूरा जो संसार है देशों में बन गया है। क्या देखते हैं कि भी एक देश का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, एक राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, उसको तो बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरी पृथ्वी का सार्वभौमिक चक्रवर्ती नेतृत्व खत्म हो गया। अब जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई समस्या है, उस पर कोई कार्य करने वाला, उस पर कोई एक्शन लेने वाला कोई नेतृत्व नहीं है। अब जैसे क्या होगा ना
भाई जैसे पड़ोसी के यहाँ कोई समस्या आ गई, ये कहेंगे हमको क्या है, आप देखिएगा पड़ोसी। तो ऐसे ही जब किसी राष्ट्र में कोई ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, अवांछित घटनाएं होती हैं, या तो उस देश की सत्ताओं की तरफ से जनता पे बर्बरता की जाए, या उस जनता में ही आपस में विरोध, वैमनस्य हो, अमानवीय घटनाएं हो, तो उन पे कोई दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष, कोई धर्मात्मा व्यक्ति नहीं दिखता हमको संसार में कि वहाँ न्याय की स्थापना करे। पहले क्या होता था, जो राजा अपने राष्ट्र को उन्नत कर लेता, अपने राज्य व्यवस्थाएं सही संचालित कर लेता, सही प्रतिष्ठित कर लेता, वो बड़े यज्ञ करते थे। यज्ञ परंपरा थी। यज्ञ का सिर्फ ये नहीं था कि यज्ञ कुंड में आहुति लगाई, मंत्रोच्चारण किया, और वो कहते हैं ना, देव पूजा संगति कर्ण दानेशु, उतने वहाँ तक वो सीमित ही नहीं होता था। देव पूजा करते, और संगतिकरण का अर्थ व्यापक था, सार्वभौमिक करते थे महाराज जी। संगतिकरण मतलब इकट्ठा करना सबको। तो पूरे राष्ट्र के बाद आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चक्रवर्ती सम्राट बनने की तैयारी करते थे राजा, कि भाई जो मैं तो अपने देश में न्याय व्यवस्था फैला दिया हूँ, अब जो जो न्यायकारी राजा है वो मेरे समर्थन में आ जाएं, और जो अन्यायकारी है इस धरती के ऊपर, उनके साथ टक्कर मारे जाए, वहाँ से अन्याय को नष्ट किया जाए। तो वो छोड़ते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे, और अपने दूत भेजते थे, और अपना संदेश लगा के घोड़े छोड़ते थे, या यानों के द्वारा जैसे भी संदेश भूमंडल में घुमाते थे अपना संदेश। जो उसका विरोध करे, उस उन संदेशों का भाई जो विवेदिक विधान है, संसार में न्याय फैलना चाहिए, संसार में भाईचारा हो, संसार में दयालुता हो, किसी के साथ पक्षपात ना हो, ऐसा शासन हो, एक शासन करना। तो जो उसका विरोधी होता था वो रोकता था, उसके सामने आकर उससे टकराते थे। तो मतलब देवताओं का शासन जब जब स्थापित किया जाता था, तो ऐसे बड़े यज्ञ किए जाते थे, उसमें यज्ञ की परंपरा थी। तो ऐसे यज्ञ करके न्याय स्थापना कर की जाती थी। तो लेकिन आज के समय में देखते हैं बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि कभी पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है, वहाँ के जो शांति प्रिय जो कोई समाज है उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है कि भी इसको कन्वर्ट करो, अपने समाज में लाओ। कभी मतलब कोई निहत्थे कोई व्यक्ति हैं, वो उसका समाज कमजोर, उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है। जैसे बांग्लादेश में भी एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया, उसका कोई नाम लेवा नहीं, कोई न्याय देने वाला नहीं। हम ठीक है मानते हैं एक एक देश में अपने देश के लिए न्यायप्रिय व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन जो राजनीति है, राजनीति तो ऐसे टुकड़ों में बंटने वाली चीज़ है नहीं। ये तो अयम निज प्रोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। ये जो शास्त्रों का ये जो शिक्षा है, जो भावना है, इसको चरित्रार्थ कौन करे? ये तो दायित्व बनता है ना, ये तो हमारा ही और समाज का ही दायित्व है। ऐसे ही अब देखते हैं, अब वर्तमान में जब नहीं दिखता कोई नेतृत्व ऐसा, वह सार्वभौमिक वैश्विक नेतृत्व नहीं दिखता जो न्याय करता हो, तो हम इतिहास में झांकते हैं। इतिहास में क्यों झांकते हैं महाराज जी? कि अभी वहाँ से कुछ शिक्षा प्रेरणा ले अपने पूर्वजों से कि उन्होंने कैसे किया, ऐसी समस्याएं कभी आई तो देखते हैं, नज़र डालते हैं आचार्य चाणक्य पे। उनके समय में जब सिकंदर आ रहा था हमारे देश पर हमला करने और इस देश के जनता को लूटने, मारने, सब राजवंशों को ध्वस्त करने, सारी व्यवस्था को तोड़ने, तो आचार्य चाणक्य को चेतना हुई कि इसको रोका जाए। जब उनका मगध नरेश ने भी नहीं सुना और भी राजाओं के पास उन्होंने भी सुना, तब क्या हुआ? उन्होंने खुद निर्णय लिया कि इसको तो हम ही तैयारी करके करेंगे। तो उन्होंने अपने गुरुकुल में ब्रह्मचारियों को राजनीति की शिक्षा दी, अर्थनीति की शिक्षा दी, उनको तैयार किया। 8 साल पढ़ा के चंद्रगुप्त जैसा सम्राट तैयार किया, जो अखंड भारत का निर्माण किया। ऐसे द्रोणाचार्य ने गुरुकुल चला के कौरव पांडवों को शिक्षा दी।
जिसमें से योग्य शासक तैयार हुए महाराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर कहते थे, धर्मराज का अर्थ है कि जिसके द्वारा धर्म का ही राज चले। सही। अब आप धर्म के जो आपने लक्षण बताए थे महाराज जी, तो ये सब देखते हुए हम ये देखते हैं जो वैदिक विधान से जो शासन चलते थे ना, वो पूरी धरती पे न्याय की स्थापना करते थे। और जब से ये वैदिक विधान जो टूटा ना, खंड खंड में ये संसार बट गया, उसके बाद बस ऐसे होगा बंदर बाट सी कह लो, आंखें मुंदली है समाज ना। में। हाँ बिल्कुल। मतलब एक व्यक्ति बीच में बैठ गया, एक जो है जैसे एक राष्ट्र उधर है, एक उधर, दोनों लड़ रहे हैं, जी वो उसको भी लड़ा रहा है, उसको भी लड़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिधर कमजोर पलड़ा पड़ा, अपना स्वार्थ सिद्ध किया, उससे उसका छीन लिया, भाई ये मेरे को दे, और उसको फिर दे दिया हथियार लड़ने को। मतलब उसको कर्जे मिल गया, फिर वो लड़ने लगा, वो कमजोर पड़ा, फिर उसको भी कर्जा दे दिया। चाइना आदि कर, नेपाल भूटान आदि करने तो कुल मिला के ना, कोई उभरे ना, कोई शांति से, वहाँ भी करा देते हैं कुत्ते बिल्ली वाली कहावत तो है ना, वो क्या आपस में एक साथ नहीं रह सकते। मतलब वैसे भाव आपस में ना, सौहार्दपूर्ण भाव खत्म कर दिए। तो उसका समाधान क्या है? हमारे शास्त्री कहते हैं कि भाई योगी भव, कि योगी बनो। और योगी बनने में क्या है, उसमें वो बनने में तो अहिंसक भी हो जाएंगे, सत्यवादी भी हो जाएंगे राजा हरिश्चंद्र जैसे, जी। और ऐसे प्रामाणिक भी हो जाएंगे। और वो खरबों सारे संसार की संपत्ति रखी हो, जी। उसको देख कभी मन ना डिगे। पहले ऐसे कहते थे कि भाई कोई ऐसे ना सोने की वस्तु रख जाए ना और चले जाए। मतलब भारत में आए एक फायान नाम के भी आए एक यात्री चीनी, उन्होंने कुछ ऐसे सोने का कोई ऐसे अपना स्वर्ण मुद्रा ऐसा कुछ डाल दिया सोने का, और चले गए भारत यात्रा पे आर्यावर्त में घूमने। जब बहुत सालों के बाद वापस से उनकी वस्तु वहीं पड़ी मिली। मतलब वो आस्ते प्रतिष्ठित हो जाता है जब योगी बन जाता है तो। बिल्कुल। और वो कहते हैं पर नारी मात समाना, पर धन लोष्टवत जाना। जी। मतलब जो पर स्त्री है वो माता के समान दृष्टि, दूसरे का धन मिट्टी के समान। तो ये स्थिति भी योगी में ही आएगी, क्योंकि वो कहते हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा वीर्य लाभ है। तो जो वो ब्रह्मचर्य का लाभ जानेगा। और ऐसे ही पहले के जो व्यक्ति थे अपनी आवश्यकताएं पूरी हुई, बाकी संसार में समाज में दान करते रहे। बड़े बड़े दानवीर भामाशाह जैसे हुए, महाराज कर्ण जैसे दानवीर हुए। बिल्कुल। वो तब ही आएगा ना जब हमारे गुरुकुलों के अंदर से वो शिक्षा दी जाएगी। पहले तो चारित्रिक, बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक उन्नति के रास्ते दिए जाएं, जी। उसके बाद जैसा सामर्थ्य बढ़े अपने आसपास का सहयोग किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें देखते हुए यही दिखता है जमा घटा के भी, जो अंग्रेजी शासन के काल में जो हमारे गुरुकुलों को ध्वस्त किया गया ना, जो शिक्षा प्रणाली थी जिसके अंदर बिजनेस की भी नॉलेज दी जाती थी महाराज जी, इंजीनियरिंग एवं थी, इंजीनियरिंग की शिक्षा, उसके अंदर चिकित्सा की शिक्षा बहुत उत्तम कोटि की थी। जो सर्जरी चिकित्सा, जो ऑपरेशन इत्यादि किए जाते हैं, और औषधीय चिकित्सा, दोनों प्रकार की विधाएं थी। हमारे चरक और सुश्रुत जो चिकित्सा ग्रंथ है उसमें एकदम उन्नत चिकित्सा होती थी, सभी बीमारियों का समाधान। एक बार एक अंग्रेज कर्नल युद्ध लड़ रहा था, और ये टीपू सुल्तान है, ये क्या है, मुगल काल भी था साथ साथ में, क्योंकि 800 साल मुगल काल रहा हमारे देश में। उसके बाद ये अंग्रेजी काल आया, तो युद्ध करते हुए एक अंग्रेज अफसर की नाक कट गई युद्ध में। नाक को हाथ में पकड़े रहा वो जो टुकड़ा था, और उसको दबाया, खून को रोका, और पास में एक गांव था वहाँ चला गया दौड़ते हुए। और वहाँ एक उनको वैद्य मिले जिन्होंने उनकी सेवा शुश्रूषा की और उनकी सर्जरी कर दी नाक की वापस। उन्होंने इंग्लैंड की संसद में जाकर बस दिखाया कि भी देखो मेरा कुछ दिख रहा, कुछ कहीं कटा फटा टूटा फूटा कोई सिलाई वगैरह नहीं। बोले नाक अलग होगी, फिर इसको वापस जोड़ दिया। भारत में एक ऐसे वैद्य मिले मेरे को।
तो उन्होंने कहा वहाँ की जो चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, कृषि व्यवस्था ऐसी उन्नत है, बेजोड़ है। जब तक उसको ख़त्म नहीं किया जाए तब तक भारत को दीर्घकालीन ना गुलाम नहीं बनाया जा सकता, पराधीन नहीं किया जाएगा। पराधीन का अर्थ है दूसरे पे अधीन, दूसरे पे निर्भर है। भाई जो स्वावलंबन वाली जो चीज़ें उनको दे रही है स्वावलंबन, उसको तोड़ दिया जाए तो पराधीन हो गए ना पूर्ण रूप में। तो उस स्थिति में क्या किया उन्होंने, योजनाबद्ध तरीके से इस देश की जो शिक्षा प्रणाली थी ना, उसका आधार थे गुरुकुल। गुरुकुलों पे 97% कर लगा दिया कि आप गुरुकुल में अगर 1 लाख रुपए दे दिए ना, यहाँ ये भाई जैसे भवन निर्माण करवाना गुरुकुल में, ब्रह्मचारियों के लिए शिक्षा के लिए आवास की आवश्यकता है, तो 1 लाख में से 3,000 रुपये यहीं रहेंगे, 97,000 सरकार में चले जाएंगे। तो अब ये सोच के देखो 3,000 रुपये में कौन सा भवन बन जाएगा। ढंग से एक कुटिया बनाने लगे तो आज 50,000 रुपये लग जाते हैं महाराज जी। छोटी सी 12 बाई 12 की अगर बांस की भी कुटिया बने तो 50,000 रुपये में बनेगी। बिल्कुल। और उसमें बिजली व्यवस्था करनी है और बहुत सारी व्यवस्थाएं हो जाती। तो कुल मिला के ना पूरा ये शिक्षा तंत्र तोड़ दिया। और उसके बाद अपना जो अंग्रेजी एक भाषा बदल दी, जिस भाषा को सहजता से पढ़ सकता है, मातृभाषा में बोलना लिखना पढ़ना कर सकता है कोई भी बच्चा, उसकी बजाय उसके सामने जटिलताएं खड़ी की, बाधाएं खड़ी की। अंग्रेजी भाषा कर दी कि अभी जो पढ़ेगा इस भाषा में पढ़ेगा। और दूसरा जो था, समाज और शासन के सहयोग से सारे गुरुकुल चलते थे। जितने चिकित्सालय चलते थे उसका भी यही था। पहली बात तो जो वैद्य होते थे वो धर्मात्मा होते थे, जो दान पुण्य अपनी इच्छा से सामर्थ्य से दे दिया, गुजर बसर कर लिया। ये नहीं था कि भी हर रोगी से लेना ही उनको, चिकित्सा जरूर करनी है लेकिन उनसे उसके प्रतिफल लेना ऐसा आग्रह नहीं था। और जो देने वाले धनाढ़ होते थे वो बहुत सारा दे देते थे, जितना देते थे एक ही इतना दे देगा कि लाखों रोगियों को स्वस्थ कर दे चाहो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ऐसी स्थितियाँ थी। तो उन चीज़ों पे आघात किया, क्या किया, वो गुरुकुल व्यवस्था को ध्वस्त करके विद्यालय खोल दिए पाश्चात्य प्रणाली वाले, उसमें खूब पैसा लिया जाए। भाई उससे क्या होगा, जो ग्रामीण प्रवेश है, जो एक ज़्यादा धनाढ़ नहीं है जो व्यक्ति, वो सब वंचित हो गए शिक्षा से। इतना महंगा फीस लेंगे, इतना पैसा लेंगे कि वो तकनीकी ज्ञान लेना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो बन ही नहीं सकते। और दूसरा शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, न्याय को भी महंगा कर दिया। पहले क्या करते थे, प्रथमतः तो अपने परिवार में बैठ के कोई भी बात हुई उसको समझा ले, बात उससे आ गई थी तो ग्राम पंचायत में न्याय दरबार लगा लिए, वहाँ से भी बड़ा मुद्दा है तो उससे आगे मंडल होता था, विकास खंड कह लो, खाप पंचायत है हरियाणा में, खाप पंचायत भी चलती थी महाराज जी, और जनपद होते थे, वहाँ सुलझा लिया, राजा के दरबार में सुलझ गया और एक ही दिन में न्याय हो जाता था। आज न्याय का तो नाम ही भूल जाओ, एक बार मामला चला गया तो कई पीढ़ियों तक भी चल जाते हैं, ऐसा ही मामला है ना। राम मंदिर बनवाने में ऐसा जी कितना समय लग गया, 500 लगभग 500 साल पुराना मामला महाराज जी। एक देखो हमारे तो छोड़ो, जो इस देश के राजा हुए उनको उनके जन्म स्थान से वंचित कर दिया जाए, वे स्मृति खत्म कर दी जाए, कितनी बड़ी विडम्बना है। बहुत बड़ी। अभी श्री कृष्णचंद्र जी का देख लो ना जन्म, बना रखे किसी स्थान पे, मतलब उनका स्थान सुरक्षित नहीं। और एक चीज़ और है, जो विश्ववारा संस्कृति है, जो प्रथम जो वैदिक संस्कृति है, वो तो एक ही है, सबकी भिन्न नहीं है। अब एक तरफ तो ये 2000 वर्ष पुराना इतिहास जी, एक तरफ 1500 वर्ष पुराना इतिहास है जी, एक तरफ लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराना इतिहास है जी। और 200 करोड़ वर्ष पुराना इतिहास वो सबका है। बिल्कुल।
लेकिन 2000 वर्ष पुराना इतिहास एक क्षेत्र विशेष का होगा, 1500 वर्ष पुराना इतिहास एक क्षेत्र विशेष का होगा, तो उसको तो सब मानना ना जो सबका है। जी सनातन 200 करोड़ वर्ष, लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराना इतिहास वो सबका है, वो स्वीकार करना चाहिए। इस रूप में अगर देखें हमें तो ये देखते हैं कि मैं एक दिन बात कहा एक अपने उस वक्तव्य में कि सांस्कृतिक गुलामी, जी तो ये सांस्कृतिक गुलामी सिर्फ भारत के लिए नहीं है, बिल्कुल ये पूरे विश्व के लिए है। अगर हम सिर्फ 2000 साल पुराना अपना इतिहास मान के सिर्फ उसी में मन बहला रहे हैं तो वो सारा संसार ही सांस्कृतिक गुलामी में जी रहा है। बिल्कुल वो भी जी रहे हैं जहाँ से वो एक व्यक्तित्व उत्पन्न होता है, अब वो भी जी रहे हैं जो जहाँ से उसका संबंध नहीं है। बिल्कुल तो 1500 वर्ष पुराना देख लो, बक्केश्वर महादेव का देवस्थान था, अब उसी स्थान को परिवर्तित कर दिया। अभी मैं पढ़ रहा था एक अरब की 7 साल की यात्रा, एक स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज में अपने ऋषिदान जी के शिष्य, उन्होंने दयानंद उपदेशक महाविद्यालय खोला था, जिसमें से पढ़ के बहुत सारे आर्य उपदेशक तैयार हुए, वैदिक उपदेशक तैयार। उनमें से एक को स्वामी स्वतंत्रानंद जी ने कहा कि भाई आप जाओ अरब देशों में यात्रा करो और वहाँ देखो कि भाई हमारे जो लगभग 200 करोड़ वर्ष पुरानी संस्कृति है वो कहीं बची भी है कि नहीं बची है, क्या स्थिति है उसकी, और उसमें क्या संभावना है कि हम उसको पुनर्जीवित करें जहाँ मृतप्राय होगी वो स्थिति। तो उन्होंने जाके देखा कि जो मक्का मदीना में जो हज करने जाते हैं ना हाजी, तो वहाँ सेम वही परंपरा है जो हम गुरुकुलों में जो ब्रह्मचारियों को उपनयन संस्कार करते हैं, 3 दिन का उपवास कराया जाता है उनका, उसके बाद उनका उपनयन संस्कार करते हैं, उनका मुंडन करके सिखा रखते हैं। तो वहाँ पे महाराज जी वो पहले तो उनको कटी वस्त्र धारण कराए जाते हैं सवेत, जैसे ब्रह्मचारी को गुरुकुल में कराते हैं, एक नीचे एक ऊपर, और उनको सिखा भी छोड़ी जाती जी। और 3 दिन वो उसके अंदर रहेंगे, उसी वेशभूषा में रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। और दूसरा जो भारत में बड़ी समस्या कहते हैं ना गोवध, वहाँ पे जिस काल में वो अपने उपदेशक वहाँ यात्रा किए हैं उस समय वहाँ भी गाय होती थी, लेकिन उन गायों को वध नहीं किया जाता था, पूजनीय थी वो सिर्फ गायों को दूध के लिए उपयोग करते थे। और उनको पता वहाँ उस मक्का मदीना के क्षेत्र में ना घास नहीं होता, खजूर होती हैं जी। तो ये सोच के देखो गाय को भी ना खजूर खिला के वो रखते थे, पालन पोषण। तो ये इतना मतलब ऐसी स्थिति है थी समाज की, भाई गायों को भी खजूर खिला रहे हैं जी, तो कितना मानते थे। तो और अपने घर की रसोइयों में गाय के गोबर से ही लिपाई, गाय के गोबर से लिपाई। तो जिस समय नहीं, मोहम्मद के बाद की ही बात चल रही है। मोहम्मद सामने भी अपने रसूलों के अंदर लिखा गया भाई गाय एक अभक्ष है और अकतली है, जिसका कत्ल नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा पशु है और उसको माना उन्होंने पूजा है। लेकिन उनके अनुयायी मानते नहीं, मोहम्मद को मानते, मोहम्मद की नहीं मानते। हाँ यही समस्या ना, यही समस्या। तो महाराज जी उसमें क्या और बताया उन्होंने, ये बताया एक तो भी वहाँ गाय का वध नहीं करते, वहाँ बलि प्रथा की भी परंपरा को जो बलि करते हैं ना, तो बकरियों की भेड़ों की, तो उसमें क्या दोष था, वहाँ जो भेड़ें थी ना वो एक अलग प्रकार के घास होती थी उसको खाती थी, और उसको खाने के बाद वो जुलाब लगता है उनको, मतलब दस्त वगैरह और पेशाब वगैरह ज़्यादा हैजा वगैरह की स्थिति हो जाए क्योंकि गर्मी बहुत होती है ना उधर। तो वो बलि जो करते थे ना, और वो बलि करने वाले ज़्यादा भारत की तरफ से जो जाते हैं ना जी, भारतीय परंपरा से कन्वर्ट हुए जो व्यक्ति हैं, तो वो जाते हैं तो वो उसके मांस को भी भक्षण कर लेते हो, तो क्या होता है फिर उनको भी जुलाब लग जाए और उनके प्राणांत हो उनका। फिर वहाँ बताते हैं ऐसी बड़ी बड़ी कब्रों की व्यवस्था कर रखी है, एक कब्र में 5-5, 10-10, कई बार ज़्यादा हो जाए तो और ज़्यादा भी, और अलग स्थान नहीं करते। अगले साल फिर मान ले फिर ऐसे जो देह त्याग हुए जिनके आजों के, वो पुराने वाली कब्रों को खोद के उसी में ओरने को डाल दें, तो ये स्थिति। तो जो अपने उपदेशक जी थे उन्होंने 7 साल लगाए वहाँ, वो प्रचार करते 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 करते
काफ़ी समय लगा। उनका जो ऊंचे जो राजघराने थे वहाँ के शेख है, तो उनसे भी पहचान होगी। जो मक्का मदीना के क्षेत्र के जो शेख थे ना, उनसे भी उनकी पहचान होगी थी। उन्होंने भी उनका प्रचार कराया, ओम ध्वज लेकर जाते थे हर जगह। और वो पूछते थे कि भाई आपके क्या, आपका इसका नाम है क्या, आपके सिद्धांत है। तो वो अपना उसका जो वहीं की जो अरबी भाषा थी ना, वहाँ जो लोकल थे उस भाषा वहाँ भी जो कह रहे थे कि जो अरबी भाषा सिखाई जाती थी है ना, एक प्रकार के भारतीय भी अरब देश की तरफ जो जाएँ तिजारत करने या भ्रमण करने, तिजारत मतलब व्यापार करने, क्योंकि भी सारे धरती पर व्यापार चलता था पहले भी जैसे अब चलता है। तो वो अरबी भाषा सिर्फ एक क्षेत्र विशेष में चलती है, बाकी वहाँ जाओगे ना जैसे भारत में ही है, वो कहते हैं ना पग पग पे पानी बदले और कोस कोस पे वाणी बदले। तो ऐसे जितना जितना क्षेत्र बदलते जाओगे ना, उसी भाषा में परिवर्तन हो जाता है, एक जैसी नहीं चलती। अब वो कहोगे ना भारत के अंदर कहीं तो हरियाणा में खड़ी बोली आ जाती है, हरियाणा के अंदर भी कई प्रकार की टोनिंग आ जाती है। इधर पंजाब में जाओगे तो पंजाबी, इधर राजस्थान में जाओ तो राजस्थानी, महाराष्ट्र में मराठी चलती है, गुजरात में गुजराती चलती है, इधर उत्तर प्रदेश में देखोगे इसमें भी कई भाषा चल जाती है, भोजपुरी भी आ जाती है। इधर हरियाणा से जब टच है तो हरियाणा में भी चल जाती है, अवधी चल जाती है, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंडी चल जाती है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी। तो ऐसे ही सैकड़ों भाषाएं। तो जब वहाँ आदमी रहता तब उन चीज़ों को समझा। तो उन्होंने क्या किया, वहीं की भाषा में जो अर्थ करके ना, जो जैसे आर्य समाज, आर्य मतलब श्रेष्ठ आचरण वालों का समाज, वहाँ हिजबुल्ला करके उन्होंने नाम दिया। हिजबुल्ला, हिजबुल्ला मतलब अच्छे लोगों का समूह। तो ऐसा नाम रखा उनके, अच्छे लोगों का समूह। और तो प्रचार करते वो कहते सबको, चाहे वो व्यसन करने वाले हो, चाहे अभक्षय पदार्थ खाए, उनको कहते कि भाई आप अच्छे इंसान हो क्या बुरे, कोई अपने को बुरा मानता ही नहीं है, वो कहे मैं अच्छे इंसान। तो आप भी हिजबुल्ला में हो। वो पूछा आप भी मतलब उन्होंने ऐसा कहा उनको। उनके अंदर क्या होता है ना, हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाई कुछ बुराई होती है। उन्होंने उस अच्छाई को जगाया, उस अच्छाई को जगाया, कहा भाई आप, हाँ भाई आप अच्छे हो। बोला हाँ अच्छे, क्योंकि वो फिर अच्छा कहा ना तो अच्छाई वाला पक्ष उभर गया उनका। फिर उनके अंदर कहा देखो भाई मेरे सिद्धांत हैं, आप सबका भला करो, है किसी का बुरा मत सोचो, फिर सब, और ऐसा काम करो आपके भी हित में हो, दूसरे की हानि ना हो। और दूसरी बात, सब स्थान पे मतलब विद्या बढ़े, ज्ञान बढ़े, ऐसे काम करो, अपनी भी विद्या बढ़े, समाज की भी बढ़े, लोगों की निर्धनता दूर हो। जो आर्य समाज के जो 10 नियम है ना, वही नियम एकदम सरल कर करके वो समझाने शुरू कर दिए उन्होंने। तो वो शुरू किए, वो बहुत सारे व्यक्ति जुड़ते चले गए। उन्होंने वहाँ कई बुराई भी देखी, जैसे वो बुराई देखी थी ना, बताया मैं उस पर आ जाता हूँ, बकरियों वाली। तो उन्होंने वहाँ के जो सुल्तान थे उनको कह के उस बुराई को दूर करवा दिया। उन्होंने कहा देखो ये जनता कितनी मरती है, अगर ये बकरियों का मांस ना खाए ना तो ये कुछ ना हो इनको। तो उन्होंने ये लगा दिया कि भी मांस है ना तो कट्टे के बाहर नहीं जाएगा यहाँ का। तो उससे बहुत सारी जान बची। अस्पताल जो भरते थे जाके बीमारों से, और फिर उस पहले तो पैसा खाली हो जेब का, जो यात्रा करने में लेके जा रखे, वापस आने का खर्चा नहीं बचे, कुछ तो मर जाए, जो बचे उनके परिवारजन वो वापस नहीं आ सकते, ऐसी स्थिति। और तो वो सारी समस्या ख़त्म हो गई कि अभी जो भोजन जो वो कर रहे थे मांस भक्षण, उससे मर रहे थे वहाँ बीमार होके, उनकी जान बच गई। फिर भी कोई ले जाता चोरी छिपे तो मरता ही था, मतलब भाई। तो उसमें कुल मिला के बात यही आती महाराज जी कि भाई हम जब अच्छा करते ना, सात्विक जो भोजन करते हैं जिसमें कोई हिंसा ना हो, क्रंदन ना हो, तो हमारा मन भी शांत होता है। और जब मन शांत होगा ना तो अंदर के हम धनी हो जाएंगे, और अंदर के धनी हो गए तो बाहर कई बार मान ले हमारे जो अभाव भी है किसी सा प्रकार का, तो भी जो आज आपने एक समस्या और बताई कि भाई खूब धनी होके खूब पढ़ लिख के भी बच्चे कई बार सुसाइड कर लेते हैं, बड़े सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर ले,
तो कोई आत्मा की हत्या नहीं करता। तो गुरुकुल का जो एक विशेषता है, गुरुकुल का जो पढ़ा होगा वैदिक गुरुकुल का, कभी आत्महत्या नहीं करेगा। बिल्कुल। वो खुद भी स्वरोजगार तैयार करेगा, औरों को भी रोजगार करने के रास्ते देगा। आज वर्तमान में देख लो, प्राचीन उदाहरण तुमने दिए, राम का, कृष्ण का, आचार्य चाणक्य का, चंद्र सम्राट ये है चंद्रगुप्त का। वर्तमान में देख लो, हमारे हरियाणा में ही है कुरुक्षेत्र गुरुकुल, उसके अधिष्ठाता है आचार्य देवव्रत जी। राजनीति में शिखर पे नाम चलता है उनका, गुरुकुल में की शिक्षा से वो आचार्य हो रखे हैं। और इधर है अपना, ये देखो स्वामी रामदेव जी महाराज, आचार्य परमसर थे आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, गुरुकुल की प्रोडक्ट है, गुरुकुल से निकले हैं। और देखो उद्योग में, राजनीति में, अर्थनीति में, हर जगह उनकी प्रेरणा है, उनका मार्गदर्शन लेके युवा कितने अपने सन्मार्ग में आगे बढ़े। तो ऐसा देखते हैं कि गुरुकुल ये जो शिक्षा प्रणाली है उन्नत है और उसको अपनाया जाए। अब अपनी विचारों को यहीं विराम देते हुए और अपनी वार्ता को यहीं पूर्ण करते हैं। फिर अगले समय में फिर मिलेंगे। ओम सम। स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत आभार। ओम।